अगर ये सीज़ फायर या टेबल टॉक नाकाम हो जाते हैं तो हो सकता है शायद कल सुबह मिडल ईस्ट का नक्शा चेंज हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं वसीम। देखने और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाली जंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की नज़र से और आम नज़र से देखा जाए तो एक जंग जिसको आज तकरीबन 42 दिन हुआ है और फाइनली उसका जंगबंदी या सीज़ फायर की तरफ टेबल टॉक होने जा रहा है इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि 2 ऐसे कंट्रीज़ आ रहे हैं जो मौजूदा हालात में जंग में है। अगला जो 8 घंटे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इससे 8 घंटे में बहुत ही सुप्रीम डिसीजन निकल सकता है। मे बी पॉसिबल कि नेगेटिव निकल जाए। आई होप सो ये पॉजिटिव ही निकले। अगर ये पॉजिटिव निकलता है यानी कि जो टर्म एंड कंडीशन है दोनों कंट्रीज़ के जो फरीक है उनके अगर दोनों एक दूसरे के लिए काबिल कबूल हुआ तो मे बी पॉसिबल कल से हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो सुकून हो जाए, वो बेहतर हो जाए और एक ये खुशहाल दिन से शुरुआत हो। और अगर ये टर्म एंड कंडीशन दोनों के लिए नाकाबिल कबूल हो और ये जो टेबल टॉक है ये अगर नाकाम होता है तो मे बी पॉसिबल मिडल ईस्ट का जो नक्शा है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो पूरी धमकी लगा रहे हैं और नीचे से वो सीज़ फायर के लिए बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की तरफ देखें तो वो अपनी जवाब एक ही फॉर्म में दे रहे हैं, वो है रिटेलिएट। तो इस दोनों कंट्रीज़ के बीच में तीसरा प्लेयर भी है लेकिन उसका ज़िक्र मैं बात करूँगा बाद में करूँगा। जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको इकोनॉमिकली बड़ा लॉस हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान भी है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियली लॉस का वो फेस करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं उस फरीक का, उस कंट्री का जिसने इस जंग की शुरुआत ली थी, उसका नाम है इसराइल। इसराइल ने अमेरिका को यूज़ करके मुश्तरका हमले कर दिए ईरान के ऊपर और ईरान ने भरपूर जवाब दिया और रिटेलिएट करता रहा और 40 दिन हुए और 42 दिन हुए और 42 दिन तक मुसलसल रिटेलिएट करता रहा और इनको शिकस्त खाना पड़ा। अमेरिका की तरफ देखें तो इस जंग से अमेरिका को कुछ फ़ायदा या किसी ख़ास मकसद को हासिल नहीं हुआ और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ देखें तो उसको भी कुछ नहीं हुआ। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इस जंग में जो लॉस है वो 2 ही कंट्रीज़ को हो रहा है, एक अमेरिका और दूसरा इसराइल को। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप मूव कर गए सीज़ फायर की तरफ और शहबाज शरीफ साहब से कॉन्टैक्ट किया और शहबाज शरीफ ने इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये एज़ ए मीडिएटर काम किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है और इस बात का क्रेडिट मिल रहा है पाकिस्तान ने 2 कंट्रीज़ को एक आलमी जंग या एक आलमी बहुत बड़ी तबाही से रोकने जा रहे हैं और इस बात की पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। और फिर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत की तरफ या इंडिया की तरफ, तो फिर वहाँ पे वो अपनी दुनिया में खुद जल रहा है। उनकी कुछ नेताएँ हैं जो ये सवाल कर रहे हैं उनसे नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी किधर खड़ा है, आज हिंदुस्तान किधर खड़ा है? पाकिस्तान को देखें, ये लोन लेके मुल्क चलाता है और दूसरी तरफ देखें तो वो पूरी दुनिया में जंगबंदी का काम कर रहा है, एज़ ए मीडिएटर काम कर रहा है, जंगबंदी सीज़ फायर का होस्टिंग कर रहा है। ये सारा सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है और मोदी जी से ये सवाल है कि आपका इस सीज़ फायर में क्या रोल है? देखें 42 दिनों से जो मिडल ईस्ट है वो पूरे हालात जंग में है और अभी भी है। अगर लेट्स सपोज़ अगला जो 8 घंटे के बाद अगर कोई टर्निंग पॉइंट आता है या पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता है तो खुशी का मौका है पूरे मिडल ईस्ट के लिए। सो यहाँ पे नरेंद्र मोदी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, खुशी का मौका है तो नरेंद्र मोदी इस जंग में या सीज़ फायर में अपना जो रोल है वो प्ले करेगा एज़ ए एंटरटेनर। और वो उसकी मैं वीडियो चलाऊँगा किस तरह एंटरटेन करोगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ऐसे ही रोल प्ले करोगे। आई थिंक ये जो परफेक्ट और मोस्ट सूटेबल रोल है नरेंद्र मोदी के लिए। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। खुदा हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।